क्योंकि ये अयोध्या के बधावे हमें अच्छे नहीं लग रहे। कहो भाई देवगढ़ो, कुछ पता है? राम जी राजा बन रहे हैं अयोध्या के, ये हमको पता चला है। और यही जब तो भी अनुचित हो रहा है। ये तो बहुत गलत हो रहा है, क्योंकि हम सभी देवी देवता जितने भी हैं सब रावण से भयभीत हैं और ये हमें बहुत सताता है। ये कार्य हो रहा है तो ये तो बहुत गलत हो रहा है। जब भी हमारे ऊपर संकट आया है तो माँ सरस्वती ने ही हमारी प्रार्थना को सुना है। क्योंकि भगवान ने अगर अवतार धारण किया है तो हमारे हेतु विप्रधेनु सुरसंत हित लीन मनुज अवतार, सभी का हित करने के लिए अवतार धारण किया है। करने क्या जा रहे हैं? अयोध्या के राजा बनने जा रहे हैं। ये बड़ा अनुचित हो रहा है। मैया सरस्वती के पास चला जाए और उनसे विनय की जाए। इतना समय नहीं है कि हम जाएं, उनका यही आवाहन करेंगे। हे मां शारदे मेरी मां शारदे, कष्टों को मिटाने आजा। जय हो। आज की रात मां वीणा को बजाने आजा। आजा मेरी माँ शारदे, कष्टों को मिटाने आजा। आज की रात माँ वीणा को बजाने आजा। आज जय हो मैया, जय हो त्राही मैया। शारद बोल विनय सुर करही बार ही बार पायले परही। हे देवताओं, मैं ये क्या देख रही हूँ? आप जब भी मेरे पास आया करते थे या फिर मेरा आवाहन करते थे, आपका मुखमंडल कमल के समान खिला हुआ रहता था, परंतु आज आपका मुखमंडल कुमड़ाया हुआ सा है। क्या देवलोक पर कोई विपत्ति आ गई है? नहीं मैया, कोई विपत्ति नहीं आई है देवलोक पर। हम सभी देवताओं पर विपत्ति आई है। और करना क्या है हे माँ, विपत्ति हमार बिलोक बड़, मात करिए सोई आज। राम जाए वनराज, तज हो सकल स्वर काज। आप कुछ ऐसा करें कि राम जी वन की ओर चले जाएं, बस आपसे और यही विनती है। जैसे ही हमने आपको कहा कि राम जी वन की ओर चले जाएं, आपका मुखमंडल उदास हो गया, आपका मुख मलिन हो गया। विचार कर रही है कि ये संसार वाले आपको दोष देंगे तो ना मैया, क्योंकि आप तो राम जी के प्रभाव को जानती हैं। विस्मय हरस रहित रघुराऊ, तुम जानो सब राम प्रभाव। आप राम जी के प्रभाव को जानती हैं। फिर यह जीव अपने कर्मों के अनुसार सुख और दुख का भोग करता है। जीव कर्म व सुख दुख भागी, जाइए अवध देव हित लागी। आप हम देवताओं के हित के लिए अयोध्या जाएं और हमारा कार्य करें। हे देवताओं, आपने कहा राम जी को ऐसा करो वैसा करो, आप लोग को तो पता ही है। ऐसा वैसा नहीं, केवल वन की ओर भेजे। आप लोग को पता है अभी फिलहाल ही उनका विवाह हुआ है। ये तो उनके सुख के दिन हैं और उनको वनवास। अरे राम जी ब्रह्म है माँ, क्या ब्रह्म भी कभी सुख और दुख की अनुभूति करता है? राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अवगत अलग अनादि अनुपाप, सब जानती है, तुम जानो सब राम प्रभाव, फिर भी आप ऐसा कह रही हैं। फिर मेरे मन में एक क्षोभ हो रहा है। क्या? ये कार्य आप जनहित के लिए करना चाहते हैं या फिर निज हित के लिए? जनहित के लिए। तब तो मुझे विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, सभी के लिए अवतार लिया है। ये आप कहाँ भूल जाते हैं? आप सरस्वती मैया। ठीक है, आपके कार्य की पूर्ति होगी, आप लोग जाइए। सुन सुर विनय। इस तरह से मां सरस्वती अयोध्या के लिए प्रस्थान करते हैं। मां महारानी कैकेयी की दासी है मंथरा, उसकी बुद्धि को भ्रमित कर देते हैं। हर्ष हृदय
दशरथपुर आई जन्मग्रह दशा दुसह दुखदाई। नाम मंथरा मंदमती चेरी कई केर। अजस पितारी ताहि कर गई गिरामती फेर। व्यास जी, मैं सोच ये रही हूँ, देवताओं का स्थान तो इतना ऊंचा है, मगर उनकी करतूती तुच्छ तुच्छ के समान, मतलब कि छोटे मानव के समान है। इसलिए उन्हें कहा गया है, ऊंच निवास नीच करतूती, देख न सके पराई विभूति। उनसे पराया सुख देखा नहीं जा रहा, इसलिए उन्हें कुचाली कहा गया है। फिर भी मैं चाहती हूँ अवधपुरी की ओर अपना कार्य सिद्ध करती हूँ। मर जाएंगे हम, मिट जाएंगे हम, ऐ जाने वफा ऐ जुल्म न कर। तुझको तेरी बेदर्दी की कसम, ऐ जाने वफा ऐ जुल्म न कर, ऐ जुल्म न कर। अपनों पे सितम गैरों पे करम, अपनों पे सितम गैरों पे करम। ऐ जानी वफा ऐ जुल्म न कर, रहने दे अभी थोड़ा सा धर्म। ऐ जानी वफा ऐ जुल्म न कर, ऐ जुल्म न कर। हम चाहने वाले हैं तेरे, यूं हमको जलाना ठीक नहीं। हर बात गवारा होने की, ये बात गवारा ठीक नहीं, ये बात गवारा ठीक नहीं। तुझको तेरी बेदर्दी की कसम, ऐ जानी वफा ऐ जुल्म न कर। रहने दे अभी थोड़ा सा धर्म, रहने दे अभी थोड़ा सा धर्म, रहने दे अभी थोड़ा सा धर्म, थोड़ा सा धर्म, थोड़ा सा धर्म। मैं अयोध्यापुरी आ तो गई, परंतु सोच में ये रही हूँ